मूवी की स्टार्टिंग में हम 1963 में मेक्सिको को देखते हैं, जहाँ पर कुछ मजदूर खुदाई करके वहाँ से एक बॉक्स निकाल रहे थे। फिर सीन कट होकर हम एक दीवार को देखते हैं जिसमें काफी सारी बटरफ्लाईज बैठी हुई है। फिर उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने रूम में बैठी हुई है। तभी उसके रूम में किसी के पैरों के निशान बनने लगती है, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं होता, जिसे देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है और अपने रूम से बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो अपने सामने एक मिस्टीरियस बॉक्स देखती है और तभी कोई उसे खींचकर ले जाता है। ये सीन यहीं पर कट हो जाती है और हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जो दिखने में बिल्कुल एक हॉन्टेड बिल्डिंग की तरह लगती है। और ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर वो लड़की रहा करती थी जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। फिर हम एक लड़की एम्बर को देखते हैं जो बिना आईडी के अमेरिका में शिफ्ट हुई है। आईडी ना होने की वजह से उसे होटल में रूम भी नहीं मिलती। एम्बर एक कपड़े सिलाई करने वाली फैक्ट्री में काम करके अपना गुजारा करती है। तभी वहाँ पर एम्बर एक पोस्टर देखती है जिस पर लिखा है कि हम आपको बहुत ही कम प्राइस में रूम देंगे, मगर वहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ ही रह सकती है। तब ये देखकर एम्बर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे यही तो चाहिए था। फिर फैक्ट्री में एक लड़की के साथ एम्बर की दोस्ती हो जाती है। फिर एम्बर उसी पोस्टर वाले एड्रेस पर पहुँच जाती है। तभी उसे वहाँ पर बिल्डिंग का ओनर दिखता है जिसका नाम रेड है और ये वही बिल्डिंग है जिसे हम शुरू से देखते आ रहे हैं। फिर एम्बर रेड से पूछती है कि यहाँ पर और कौन कौन रहती है। तब रेड बताता है कि यहाँ पर तुम्हारे रूम के सामने एक और लड़की रहती है। इसके बाद रेड एम्बर से 1 महीने का एडवांस रेंट ले लेता है और वो एम्बर से कहता है कि तुम रात को जल्दी आ जाना और यहाँ पर ड्रिंक करना और स्मोक करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एम्बर रेड की सारी बातों को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर उस रूम में शिफ्ट हो जाती है। जब रात को एम्बर सोने वाली होती है तभी वो देखती है कि उसके रूम के फ्लोर में एक छोटी सी विंडो बनी हुई है जिसका रास्ता बेसमेंट की तरफ जाता है और वहाँ से रात को लड़कियों की चिल्लाने की और रोने की आवाजें आती रहती है। एम्बर को इन सब से थोड़ा डर लगने लगता है और वो इस बारे में सोचते हुए सो जाती है। फिर रात को एम्बर अपने सपने में अपनी मदर को देखती है। अगले दिन एम्बर उस लड़की से मिलती है जो उसी बिल्डिंग में उसके पास रहती है। वो लड़की एम्बर से कहती है कि तुम रेड से दूर रहना क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है। ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। एम्बर उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। नेक्स्ट डे एम्बर फैक्ट्री में जाती है और वहाँ पर एम्बर की दोस्त उससे कहती है कि अगर तुम अपना आईडी बनवाना चाहती हो तो तुम्हें 3000 रुपए देने होंगे। तब एम्बर कहती है कि पहले तो तुमने 1000 कहा था। तब वो कहती है कि तुम अमेरिकन नहीं हो इसलिए तुम्हें 3000 देने होंगे। इसके बाद एम्बर अपने एक अंकल के घर जाती है जहाँ पर वो उससे कहता है कि अगली बार तुम मेरे पास अपनी आईडी लेकर आना, मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा। असल में एम्बर के अंकल को ये बात नहीं पता कि एम्बर के पास कोई आईडी है ही नहीं। इसके बाद जब एम्बर अपने अंकल के घर से अपने होटल में पहुंचती है तब उसे बेसमेंट की तरफ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। जब एम्बर ये देखने के लिए वहाँ पर जाने लगती है तभी वहाँ पर रेड आ जाता है। रेड एम्बर से कहता है कि बेसमेंट में जाना अलाउड नहीं है क्योंकि वो जगह प्राइवेट है। तभी वहाँ पर एम्बर को एक रूम दिखता है जिसमें कुछ अजीब तरह की चीजें रखी हुई है। जब एम्बर उन चीजों को देखने लगती है तभी रेड दरवाजा बंद करके ये कहता है कि ये जगह भी प्राइवेट है जहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। दरअसल ये वही रूम है जिस रूम के दीवार में बहुत सारी बटरफ्लाईज बैठी हुई थी जिसे हम पहले ही देख चुके हैं। इसके बाद एम्बर रेड से अपने एडवांस के पैसे वापस मांगती है क्योंकि अब वो यहाँ पर रहना नहीं चाहती है। एम्बर उससे कहती है कि जितने दिन मैं यहाँ पर रह चुकी हूँ तुम उतने दिनों के पैसे काट लो और बाकी के बचे हुए पैसे तुम मुझे वापस कर दो। तब रेड उसे पैसे देने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो पैसे अब मेरे पास नहीं है, मैंने उन पैसों को कहीं पर खर्च कर दिया है और इस वक्त मेरे पास तुम्हें देने के लिए थोड़े से भी पैसे नहीं है। फिर एम्बर अपने रूम में जाकर अपने पास मौजूद पैसों को काउंट करने लगती है। तब एम्बर देखती है कि उसके पास बहुत कम पैसे है और उसे अपना आईडी भी बनाना है। उसके बाद एम्बर वहाँ पर रहने वाली दूसरी लड़की के रूम में जाती है। जब एम्बर दरवाजा खोलती है तब वो अंदर एक घोस्ट को देखती है जिसकी आंखें चमक रही है और उसने अजीब से कपड़े भी पहन रखे हैं। ये देखकर एम्बर बहुत डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। रात होने पर एम्बर अपने सपने में फिर से अपनी मदर को देखती है और इस बार एम्बर अपने सपने में एक मिस्टीरियस बॉक्स को भी देखती है जिसमें से एक हाथ बाहर आने लगती है और ये वही बॉक्स है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। नेक्स्ट डे एम्बर अपने बॉस से एडवांस सैलरी मांगती है। तब उसका बॉस उसे ये कहकर मना
कर देता है कि तुम काम बहुत ही स्लो करती हो, जिसके बाद उसका बॉस उसे सिलाई के काम से हटाकर पैकिंग के काम में लगा देता है। इसके बाद एम्बर अपने दोस्त को सारे पैसे दे देती है और उससे कहती है कि प्लीज तुम जल्दी से मेरी आईडी बना दो। होटल पहुंचते हुए एम्बर को काफी लेट हो जाता है और जब वो अंदर जाती है तब उसे वहाँ पर बहुत अजीब फील होता है। वो देखती है कि वहाँ पर एक आदमी अपना सर दीवार पर मार रहा है। एम्बर उसे इग्नोर करते हुए अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद एम्बर वहाँ पर और दो नई लड़कियों से मिलती है जो दिखने में तो काफी अजीब है, मगर वो दोनों अच्छी लड़कियाँ हैं। वो तीनों वहाँ पर मिलकर बातें करते हुए स्मोक करने लगते हैं और तभी वहाँ पर रेड आ जाता है और वो उन तीनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब एम्बर रेड से कहती है कि तुमने तो कहा था कि यहाँ पर कोई भी लड़का अलाउड नहीं है, तो फिर नीचे वो आदमी कौन है जो अपना सर दीवार पर मार रहा है? तब रेड बताता है कि वो मेरा भाई है जो थोड़ा सा पागल है। उसी रात एम्बर चुपके से उसी प्राइवेट रूम में चली जाती है जहाँ उसने पहले अजीब तरह की चीजें देखी थी। वहाँ एम्बर काफी सारी अजीब चीजें देखती है, जैसे किसी को मारने के तरीके, घोस्ट और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीजें और बहुत सारी पुरानी चीजें जो पुराने वक्त में खुदाई के दौरान मिली थी। नेक्स्ट डे एम्बर अपने दोस्त को कॉल करती है, मगर वो एम्बर का कॉल रिसीव नहीं करती। एम्बर फैक्ट्री में जाकर अपने दोस्त के बारे में अपने बॉस से पूछती है। तब उसका बॉस उससे कहता है कि उसने तो अपनी जॉब छोड़ दी है। तब ये सुनकर एम्बर समझ जाती है कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है। वो उसके सारे पैसे लेकर भाग गई है। इस बात से एम्बर बहुत दुखी होती है। फिर जब एम्बर होटल वापस आती है तब उसे फिर से वहाँ पर किसी के रोने की और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है, मगर एम्बर को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इसके बाद एम्बर रेड से पूछती है कि वो लड़की कहाँ गई जो यहाँ मेरे रूम के सामने रहती थी। तब रेड कहता है कि वो तो कब की रूम छोड़कर चली गई है। फिर जब एम्बर अपने रूम में जाती है तब वो वहाँ पर एक बहुत ही अजीब चीज देखती है। एम्बर वहाँ पर दो लड़कियों को देखती है जो उससे हेल्प मांगने लगती है। जब एम्बर सोचने लगती है कि मैं इसकी हेल्प कैसे करूं, तभी कोई आकर उस लड़की को खींचकर वहाँ से ले जाता है। ये देखकर एम्बर समझ जाती है कि इस होटल में घोस्ट रहते हैं और ये जगह हॉन्टेड है। इसलिए एम्बर बहुत डर जाती है और 1 मिनट भी बिना देर लगाए अपना सामान पैक करने लगती है। फिर एम्बर रेड से अपने एडवांस के पैसे लेने जाती है, मगर तब उसे वहाँ पर रेड नहीं बल्कि उसका भाई मिलता है जो उससे कहता है कि यहाँ पर रेड नहीं है। इसके बाद एम्बर अपना सारा सामान लेकर दूसरे होटल में जाती है, मगर अब जब उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है इसलिए उसे किसी भी होटल में रूम नहीं मिलता। इसके बाद एम्बर रेड को कॉल करती है और उससे कहती है कि प्लीज तुम मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इसके बाद जब एम्बर एक कैफे में होती है तभी वहाँ पर रेड आ जाता है और वो एम्बर को थोड़े से पैसे देकर उससे कहता है कि बाकी के पैसे मैं तुम्हें होटल में जाकर दूंगा क्योंकि बाकी पैसे होटल में है। इसके बाद रेड एम्बर को लेकर उसी हॉन्टेड होटल में पहुंच जाता है और वो एम्बर से कहता है कि तुम्हारे बाकी के पैसे रूम में है, तुम वहाँ जाकर ले लो। मगर जब एम्बर रूम में जाकर पैसे ढूंढती है तब उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तभी उस वक्त वहाँ पर रेड आ जाता है और वो जबरदस्ती एम्बर को वाइन पिलाने की कोशिश करता है। तब एम्बर उसे ऐसा करने से मना कर देता है और तभी उस वक्त वहाँ पर रेड का भाई भी आ जाता है और वो जबरदस्ती एम्बर को वाइन पिला देता है और साथ ही उसे मारता भी है। अब यहाँ पर एम्बर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो दोनों भाई उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब वहाँ पर वो जो दो लड़कियां हैं वो भी डरने लगती है और फिर वो दोनों आकर एम्बर के साथ उसके रूम में सो जाती है। रात में एम्बर को बहुत बुरे सपने आते हैं और वो उस रूम में बहुत सारी लड़कियों की खोज देखती है। इसके बाद वो दो लड़कियां एम्बर को बताती है कि हमें हमारे सपने में एक मिस्टीरियस बॉक्स नजर आता है। तभी एम्बर कहती है कि मेरे सपने में भी वो बॉक्स आता है। तब वो दो लड़कियां कहती है कि हमारे सपने में हमारा भाई आता है जो काफी बीमार रहता है। तब एम्बर कहती है कि मेरे सपने में मेरी मदर आती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। अब हम ये समझ जाते हैं कि उन तीनों के सपने बिल्कुल एक जैसे हैं और उन सबके सपनों में वो मिस्टीरियस बॉक्स आता है, यानी ये सब कुछ उसी बॉक्स से रिलेटेड है। और मूवी के स्टार्टिंग में जो लड़की गायब हुई थी वो भी उसी बॉक्स की वजह से गायब हुई थी। उसके बाद वहाँ पर एम्बर को ढूंढते हुए उसके अंकल होटल में आ जाता है। तब रेड कहता है कि यहाँ पर कोई एम्बर नहीं रहती है, जिस पर वो कहता है कि नहीं, एम्बर यहीं पर रहती है क्योंकि उसने मुझे यही का एड्रेस दिया था। और वो जबरदस्ती रेड को धक्का देकर होटल के अंदर आ जाता है। अंदर जाकर वो एम्बर के रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर रेड का भाई आकर
आकर उस पर पीछे से अटैक कर देता है और फिर वो उसे पूरी तरह से मार डालता है। इसके बाद वो दोनों उन तीनों लड़कियों को एक रूम में लेकर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की डेड बॉडीज पड़ी हुई है जिन्होंने अजीब तरह के कपड़े पहने हुए हैं और उन घोस्ट ने भी वही कपड़े पहने हुए थे जो एम्बर को नजर आई थी। वो उन तीनों को भी वही कपड़े पहना देते हैं। इसके बाद रेड एम्बर की बॉडी पर कुछ लगाता है और तब एम्बर उसे छोड़ देने की रिक्वेस्ट करती है। तब रेड कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरा भाई उस बॉक्स की वजह से ये सब करता है। पहले मेरे फादर ये सब करते थे और अब मेरा भाई ये सब करता है। हमने अपनी मदर के साथ भी ये सब किया था और अब तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। इसके बाद रेड का भाई एम्बर को उठाकर बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। रास्ते में एम्बर बहुत सारी लड़कियों की खोज देखती है। फिर रेड का भाई एम्बर को बेसमेंट में लेकर आता है जहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स जली हुई है और साथ ही वहाँ पर बहुत सारे डेड बॉडीज पड़ी हुई है जिनके सर गायब है। उसके बाद वो एम्बर को वहीं पर लेटा देता है और उसके सामने वही मिस्टीरियस बॉक्स रखा होता है। इसके बाद रेड का भाई वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पर एम्बर के अंकल आकर उसे खोल देता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है और तभी सब कुछ ब्लैंक हो जाता है और हम एम्बर को देखते हैं जो अपनी मदर के साथ होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में एम्बर के अंकल उसे बचाने आया ही नहीं था क्योंकि वो तो पहले ही मर चुका है और इस वक्त एम्बर अपनी मदर के साथ है। यानी ये सब कुछ एम्बर अपने सपने में देख रही है मगर रियलिटी में एम्बर अभी भी बेसमेंट में लेटी हुई है। तभी वहाँ पर उस मिस्टीरियस बॉक्स में से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है और वो एम्बर की तरफ बढ़ रहा होता है। इधर सपने में एम्बर देखती है कि उसने अपनी मदर को पिल्लों से दबाकर उन्हें मार दिया है मगर जब रियलिटी में डरते हुए एम्बर जाग जाती है तो वहाँ पर हम उस क्रिएचर को नहीं देखते हैं। फिर एम्बर उठकर पास के प्राइवेट रूम में जाती है और वहाँ से एक हथियार उठाकर वो उन दोनों भाई के पास जाती है। एम्बर सबसे पहले रेड को मारती है और रेड इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है और इधर रेड का भाई दूसरी लड़की को तैयार कर रहा था बेसमेंट में ले जाने के लिए। एम्बर उसे भी मारता है मगर वो उल्टा एम्बर को मारकर उसका पैर तोड़ देता है और जब ये सब देखकर वो दूसरी लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है तभी रेड का भाई उसे पकड़ के उसे बालकनी से नीचे गिरा देता है जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद रेड का भाई एम्बर को खींचकर बाहर निकालता है और वो उसका गला दबाने लगता है। तभी एम्बर के हाथ में ग्लास का एक टुकड़ा होता है जिससे वो उसके गले को काट देता है जिस वजह से वो इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है और तभी एम्बर उसे उस हथियार से बहुत मारती है जिसके बाद आखिर में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद एम्बर रेड को बेसमेंट में ले जाकर उसे वहाँ पर लिटा देती है। तभी हम देखते हैं कि उस बॉक्स में से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है और वो रेड के सर को अलग करके अपनी बॉडी में घुसा लेता है। उसके बाद एम्बर वहाँ से बाहर जाने लगती है और तभी एम्बर ये नोटिस करती है कि उसका पैर जो टूटा हुआ था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और साथ ही उसके जितने भी चोट के निशान थे वो सब भी अब हील हो रही है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी आईज की कलर भी चेंज हो रही है। दरअसल ये बॉक्स वही बॉक्स होता है जो बॉक्स 1963 में खोद कर निकाला गया था और ये बॉक्स रेड के फादर को मिला था। वो बॉक्स कर्स थे और उसके अंदर एक घोस्ट था जिसने रेड के फादर को पोजेस्ट कर लिया था जिसके बाद रेड के फादर ने वो सारी चीजें की जो उस बॉक्स वाली क्रिएचर ने उसे कहा था। उनके फादर के बाद रेड के भाई ने ये सब किया क्योंकि उसके बाद उस क्रिएचर ने रेड के भाई को पोजेस्ट कर लिया था और अब उस क्रिएचर ने एम्बर को पोजेस्ट कर लिया है और अब वो क्रिएचर एम्बर से वो सारे काम करवाएगा जो अब तक रेड के भाई ने किया था, जैसे कि लोगों को मारना और उन्हें उस क्रिएचर को सेक्रीफाइस कर देना। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।